लाडो पूछे मन्ने क्यों तेरा रंग काला तेरा रंग काला। तो दोस्तों वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज की वीडियो जिसके ऊपर मैं रिएक्शन करने वाला हूं वो मेरे और आपके फेवरेट ढांडा भाई पॉडकास्ट है, क्योंकि काफी टाइम से पेंडिंग चल रही और ये पॉडकास्ट थोड़ी सी लंबी है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट्स के अंदर दो पार्ट्स के अंदर कवर करूंगा। तो आज इसके पहले पार्ट के ऊपर रिएक्शन करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या बात करते हैं अपनी लाइफ के बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर बार एक आदमी की बुराई कौन दिखाई जाया कर दी। उसने ये तो देख लिया कि भाई उनती कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी जी कुंड क्या आया चल था रहा है और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे यार, मजा आने वाला आज की पॉडकास्ट के ऊपर, केडी के क्योंकि गाने डिटेल से मुझे खास तौर पे डिटेल से भाई के बारे में जानने को मिलेगा। एडलेड सिडनी ओढ़े रहो और बंदूक में एक गोली काटने खातर 25 साल देने पड़ा आपकी जिंदगी। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो जो यूट्यूबर्स रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मैसेज कन्वे करे हैं, नेगेटिव बोले हैं मेरे बारे में, वो कहीं ना कहीं आप उसके गैल खड़े पा जाओगे। आपके गाना में बोला खुद की बढ़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं। यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। अगर मैं उसकी पिछली हिस्ट्री में जाऊँ ना तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ को नजर आंदा उसने। 1 मिनट में कह दिया, बोला भाई जहर घोल दिया तो इंडस्ट्री में कि मेरे तक पहला बदमाशी के गाने को नहीं है यार, कि मेरे तक पहला लोगों ने जो चीजें मैं कर करी को नहीं, तुम भी उसी का हिस्सा रहे हो, तो हमने भी करी है। जिसका आंगन में माँ नहीं है, बाप नहीं है और एक जवान बेटा वो खो चुका है, उस आदमी के ऊपर जुल्म करना गौ हत्या के बराबर है। मेरा वजूद इसकी इजाजत को नहीं, ना मैं कदी सा सोचूं। रीला न शेयर करे तैयारी चाल्या करे, मर्द की यारी जुबान रसूल्ला की हो है। रीला न शेयर करे तो दोगला यारी चाल्या करे, वे शायद तेरे ग्रुप में होंगे। बोलिया इतना जहर इसने फैला दिया है, इसके दौर भी आके अगला टाइम में कोई आके थापी मार के निकलेगा, बोलिया आजा भाई जब पटेगा इस्ती पेरा तो भाई तू आगे के पुड़ना बंद है। बात भी कह गया तू बदमाशी वाली, और वो कांड भी तारे पास तो होना है वो कांड, क्योंकि रड़कू तो मैं तारे हूँ सही तरीका था, सही बताऊँ तो, और किसी का तो रड़कता भी हूँ सही तरीका। यह एक लॉबी है जिसने तकलीफ हो रही है, जब दिल करे जब मर्जी जमा तैयार हूँ। यो के चैलेंज है भाई, मेरे दौरे बीट लेके आ, लिख के लेके आ, क्या था AR रहमान है तू, तेरे दौरे बीट लेके आऊंगा मैं। यार जबरदस्त होने वाली है ये पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो के दरमियान में हमें पता लगेगा और लास्ट में पता लगेगा कि किस किस चीज़ों के बारे में भाई बात कर रहे हैं। राम राम परवीन भाई। राम राम भाई, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया, कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है भाई। नींद वाला तो आर्टिस्ट सबका सब लगभग सारा सीन रहता होगा सब। न्यू है भाई, 20 शूट पे थे, आपका दौरा टाइम स्लॉट मिला तो आगे पहुंच गए। आपके रेस्ट का तो मन ऐसी तैसी होगी नहीं, बस आड़ तक निकल रहे हैं 1 घंटा के भीतर भीतर। चंडीगढ़ तो आए थे आप? चंडीगढ़ आए यार लंबा सफर हो जाए। यस, अब दोबारा फिर निकलना है वापस दिल्ली की तरफ, ओह कुछ कर देंगे। गाड़ी जाते जाते सो गए तो सो गए ना, तो फिर आज बस नहीं इतनी नींद पूरी हो दिखती को नहीं। पर मैं अब कोशिश करियो अभी थोड़ा अपना आराम ने थोड़ा बजाना ना, सोंदा को नहीं मैं। ओह या तो सोने का वक्त नहीं है, एक्टिवनेस तो है, एक्टिव रहना पड़ता है भाई। सोए क्या बात है यार, यही मेन चीज है। परवीन भाई रिसेंटली हमने केडी देसीरोग भाई का इंटरव्यू करा था जी भाई, वो इंटरव्यू देखा? बिल्कुल तो देखा। उसमें हमने केडी भाई से कुछ सवाल करे थे। अगर आपने लगता हो कि कुछ सवाल ऐसे हुए कि जिनका सही मैं जवाब नहीं गया हो, तो वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जी जी, मैं भी उन्हीं के लिए आ रहा हूँ ना भाई, टू बी ऑनेस्ट। इसकी बनावटी के बनावा, मैं उन्हीं बातों का जवाब देने आ रहा हूँ कि कुछ चीजें हैं ओह अच्छा, उनके इंटरव्यू के बारे में बात शायद होने सही वाली नहीं है। थी जो आपने कही है। दोबारा आके किसी का गिला होना अच्छी बात है, शायद आपको मेरी बातों में से कुछ बातें सही नहीं लगी हो तो बिल्कुल आप आके कह सको, लेकिन उसके अंदर ओवर एडिड थिंग्स हुई है जो मैं उनका जवाब देना चाहूँ। जैसे सबसे पहला सवाल तो यूँ बना भाई कि जैसे मेरी टीम तो बात हुई थी इंटरव्यू लेके, तो वैसे तो मेरा प्लान था आपने इनवाइट करना कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन फिर टीम का कहना था कि भाई हम थोड़ा डिफरेंट तरीका करना चाहो। लेकिन आप नो बताओ एक्चुअली कि आप वो इंटरव्यू अपना चैनल पे क्यों करवाना चाहोते? चलो मैं आपका चैनल को भी छोड़ दूँ, मैं यहाँ इस पर कॉन्फ्रेंस की जगह कोई और भी चैनल होता, जो मेरी ऑडियंस है ना भाई, वो मेरे बारे में जानना चाहे है कि भी इसकी पास्ट की हिस्ट्री के रही है, जर्नी के है, आगे के चल रही है, आर्टिस्ट के ऊपर बिल्टअप हो के चले है। तो यार कल को अगर मैं किसी और चैनल पर देने लग रहा हूँ, शायद वो एग्जिस्ट ही नहीं करे, वो रवा ही नहीं, तो फिर
सही कह रहे शायद हैं। मैं अपने चैनल पर डालना चाहता हूँ इस उस भाई थी एतराज क्यों इस बात का कि तू तेरे पे क्यों डाला। उसने कहा कि बोला फिर इसने हेट आओगी इसलिए इसलिए नहीं चाहो था भैया बाहर जाओ। तो इसका मतलब तो फिर तू हेट ही फैलाना चाह लग रहा है। अब उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे बारे में क्यों बोल रहा है। भाई वो 2 घंटे का इंटरव्यू तेरे पर थोड़ी ना था, तेरा तो पार्ट उसमें 10 मिनट का ही था जिसके खातिर 2 घंटे बैठ के गया तू, बाकी का इंटरव्यू तो नहीं था तेरे पे। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स कराया है कि नहीं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि आपसे मैंने सवाल फिक्स रखवाया है कि नहीं। आप और मैं रेलवे स्टेशन पे जब पापा उस पर कुर्सी पे बैठे थे तब आपने मेरे पे एक सवाल पूछा था कि परवीन भाई अगर कोई सवाल आप चाहते हो हम पूछें या ना पूछें तो आप हमें बताओ, यही कहा था ना आपने। हाँ भाई मेरा का उस पर नाम क्या जवाब था, परवीन है, खुल के बताओ। कि भाई मुझे तो नहीं पता तेरा था। जो तो भी फिर सवाल है वो खुल के पूछ। खुल के यार पूछ, बहुत उस सारी पर कोई चीजें हैं पाबंदी भाई के नहीं। बारे में जानने तेरी के तरफ लिए। से जो भी तू प्रिपेयर करके आए हो आप पूछो, मैं उस पर कोई बाउंड्रीज को हाँ रखने ठीक चाहता। बात। तो उस भाई का मेरे ती सिर्फ यो सवाल होना तो मैं वाजिब मानूं कि भाई हाँ तूने यो सवाल करे ठीक करे। अभी फिक्स तो नहीं था वो इंटरव्यू, ना सवाल मैं ही सवाल आपके थे ना अपने, मेरे तो नहीं थे। हम्म। तो उसके बाद में मेरी मर्जी है मैं कड़ा डालूं कड़ा नहीं डालूं। आप अपने लेबल के ऊपर जो आपका लेबल है जो भी केडी देसी रोक है आप उस पर गाने क्यों डाला करो, फिर सारे गाने लेबल पे दिया करो, अलग लेबल पे बाहर के लेबल पे दे दिया करो सारे गाने, अपने पे क्यों डालो अगर मैं सवाल करूँ तो। अब जैसे उसका बाद बात आ है कि मतलब जैसे मैंने तो पूछा था उनकी पहली आपकी पहली पोस्ट ने लेके कि जब मेलबर्न शो आया था जी और 6 आर्टिस्ट गए थे तो उसका आपकी एक स्टोरी थी आपकी तरफ से जिसमें लिख रखा वो था इमोजी की वाली बात हाँ करने लग रहे मेलबर्न हैं। इमोजी। वह मैं सिरे तो नाटू भाई आज भी कि वो उनके लिए नहीं थी भाई वह चीज़। हमने पहला भी कही कि हमारी जो बात शुरू हुई थी वह बैक बाइट गाना तो शुरू हुई थी, उसके अलावा वह कड़े थे भी शुरू को नहीं हुई। तो वो स्टोरी वो इस स्टोरी चीज़ से इनके लिए रिलेटेड नहीं कौन थी भाई वो। लेकिन वो यूट्यूबरों ने जो डाली थी कि भाई ढांडा ने इमोजी लगा के जवाब दिया। यार इमोजी का क्या मतलब काटने लग रहे हो यार तुम? वो तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है ना। लेकिन वो चीज़ घुमा के जो पेश करी गई जो मेरे को कह रहे हैं ना कि भाई उसने किसी ने बुला दिया होगा या उसका गलत फहमी होगी, तो हो सके यार यार मैं तेरी भी तो कंफ्यूज गलत हूँ फहमी हो थोड़ा सा सके कि भाई का नाम परवीन है कि या किसी डाना एक है। इमोजी के बेस पर तू उस चीज़ जज करने लग रहा है। वो पोस्ट थी शो वाली थी जो भी टक्कर वाली के बात थी वो शो लाले टक्कर में फिर देख कौन। हाँ उन पोस्ट की बात थी। वो एक्नॉलेज करी है ना उस भाई ने कि मैंने डाली थी वो पोस्ट उसके लिए। तो उन्हीं बातों पर अब मेरे ती पोक कराया गया था तो मैंने करी भाई बात। आपने पोस्ट डाली है तो मैंने उस चीज़ पर कराया विरोध कराया मैंने उस चीज़ का। जो चीज़ हमने बोली थी वह ऑर्गेनाइजर थे जो जिनके साथ वो चीज़ें चल रही थी उनके खातर हमने ये सवाल उठाए थे। अब मेरे ती तो कहने लग रहा है कि भाई घर की भाई और बोला काका लिखनिया जिस आदमी के दौरा उसने फ़ोन मिला के दिया था ना आप उसका नाम जानो कि मोहित ने मोहित नैन, वो उसके गांव का है भाई और शायद वो उसको कुणबम भी पड़ता हो। तो घर की भाई तो फिर वाह हुई भाई, आप तो फिर भी चरखी दादरी तो जो भी आप तो बार तो आपका मेरा तो कोई बात एक को नहीं हुई थी किसी टॉपिक के ऊपर कि भी ये सवाल करने ये चीज़ें फिक्स करनी कुछ भी नहीं था। तो किसी 30 बेस पर थोड़ी जज करा जा सके कि भाई फलाना आर्टिस्ट थी लेके गए बोले उनती कौन लेके गए भाई इरशाद खान तीर खोजी थी ये बात कही थी ना कि उन आर्टिस्टों को क्यों नहीं बुलाया कि वो जब ऑस्ट्रेलिया थे तो आप उन्हें बुला सको थे। उसने यह बात कह तो दी उसको ये पता इरशाद खान का शो मेलबर्न के अंदर हमारे शो से कुछ दिन पहले हुआ था, कुछ ही दिन पहले करा था उस भाई ने जब अजय उड्डा भाई और वो इरशाद खान मिले भी थे हमने घर आए थे अपने वो कुछ ही दिन पहले शो करके गए थे। एक आर्टिस्ट की अपनी एक ऑडियंस हो भाई। अगर आज मैं इस शहर में यहाँ बैठा हूँ यहाँ मैं शो कर दिया अगर कोई अगला बंदा और अगली ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजर है मैंने 20 दिन पाछा नहीं कहेंगे दोबारा आके आड़े शो कर जा तो ब्रदर उसकी ऑडियंस टूटा है उस बंदे की और वहाँ वो ऑडियंस आओ भी को नहीं क्योंकि उन्होंने 20 दिन पहले तो देख लिया उसकी। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूँ आपने पहले किसका इंटरव्यू लिया है 2-3 किसी भी एक रैंडम आप आर्टिस्ट का नाम लो जिसका इंटरव्यू विजय वर्मा भाई का लिया आपने इंटरव्यू। अब अगर विजय उनके इंटरव्यू के ऊपर कितने व्यूज़ होंगे जो आपने अपलोड करे हैं? अभी 44,000 व्यूज़। अगर अब मैं आपकी दोबारा यह बात कहूँ कि एक दिन बाद और इंटरव्यू ले लो उसका और वो अपलोड करो व्हाट डू यू थिंक हाउ मेनी व्यूज़ यू गोना गेट? कम मिलेंगे। सही कह उसके रहे हैं। 6 महीने बाद मैं फिर दोबारा आपकी यह बात कहूँ कि भाई एक बार और उसका इंटरव्यू ले और अपलोड कर दो कितने व्यूज़ आएंगे इस पर? जब तक कुछ अलग ना हो तो वो कम एग्जैक्टली
यो मेरा जवाब है भाई अब तक कि जब तक वो चीज़ें चेंज नहीं होगी ना बिल्कुल तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स को नहीं आ सकती। यो मेरा उसकी सवाल था। जिस चीज़ तो उनकी दिक्कत हुई ना कि भाई इसने बैक बाइट कर दिया या जो भी कर दिया बात कही है, कुछ ना कुछ तो बदलना तो पड़ेगा ना भाई। और जिन आर्टिस्टों को आप कह रहे हो वे आर्टिस्ट अगर मैं बार बार यूज़ करांगे हम उड़े तो शायद उनकी भी जो पहुँच है उनकी रीच है उस पर असर पड़ेगा कड़े न कड़े। हर बार सही एक है, आदमी की बिल्कुल सही बुराई कह कौन रहे हैं। दिखाई जाया कर दी। उसने ये तो देख लिया कि भाई उनती कौन लेके गया, न्यू कौन देखा कि एंडी कुंडू आया था और उसके गाने जो भी कोलैबोरेशन में थे वे धूम धड़ाका तो बजाए गए हैं। केडी देसी रोक के। केडी के गाने बजाए थे ना, आपने सुने भी होंगे। हाँ बेरा मनोहर सुने थे। आपको एंडी कभी मिले ना तो उससे पूछना कि भाई क्या ढांडा और नया बात कही थी आपको कि भाई इसके गाने हैं वे परफॉर्म कौन करने, कभी भी कही हो। वो एक बात कभी नहीं कहूँगा कि भाई ढांडा ने मेरी रोक क्या कि भाई केडी के गाने नहीं। आर्ट पर कदे भी जंजीरें गुन गिरा भाई, उसकी क्या आर्ट बात है यार, वाह। क्या हाँ भाई धूम जबरदस्त धड़ाका बात तो की। बजा दूँ हमारे शो के अंदर। हालांकि मेरे थी बोला गया था, पूछा था कि भाई इस तरह इसके कोलैबोरेशन में गाने हैं वे आप स्टेज पर परफॉर्म करावा कि नहीं। मैं कहा भाई हम किसी की आर्ट का गला मतभेद को नहीं, अपना किसी आर्टिस्ट गला मतभेद हो उसका जमा भी नहीं भाई। जमा खुला धड़क तो बाजने दो, दो दो नहीं चार चार बार बजाओ, क्योंकि प्रमोट तो हरियाणवी ही करने लग रहे हैं ना अपन। हाँ थोड़ा अपन बिल्कुल नफरत थोड़ी यार। दिखावांगे लोगों की। एक मैसेज जाना चाहिए और ऑडियंस नीचे खड़ी है उसकी कि भाई बेशक तो इनका कोई मतभेद हो सका है लेकिन आर्ट गला मतभेद को नहीं इन्होंने चलन दी है वह चीजें। क्या उन आदमियों ने बात पेश कर के गए ऊपर हैं करी यार, भाई, उन यूट्यूबरों ने इस चीज को के उड़े कितना के जबरदस्त ठांडा के बंदा है शो यार, में क्या बजे चीज सोचता है यार। केडी के गाने। हाँ ये वही लोग अगर चाहवार तो यह चीज भी तो लिख सके थे कि भाई नफरती बुला के फिर भी उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया कि इनके गाने भी चलाए उन लोगों ने। भाई पॉजिटिव negative सोचना message चाहिए दे था सके। उनको। अच्छा वो एक नेगेटिव मैसेज पहुंचा दिया। कितना नेगेटिव मैसेज है कि भाई उसके गाने बाजे हैं। अगर मैं ही शो करानी हूँ तो यार मैंने जो मैं चाहूँगा वो उस तरह ही तो होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो वह चीज़ नाट भी तो सकूँ। अगर मेरे मन में मैल हो फरेब हो तो नाट सकूँ था मस्ती कि भैया को नहीं करनी या नहीं करनी। लेकिन उसका मैसेज के जाओगा लोगों में, आर्टिस्ट के सोचेगा। एंडी आया था वो के सोचेगा कि यार अच्छा आदमी को नहीं। ठीक बात है। तो हर बार आदमी की बुराई ना गिनाओ कि भी उसने उस्ती कौन बुलाया। चीज़ें हमने अपना दर्जे पर जो चीज़ हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सका थे वे भी कर रखी है हमने। तो आपने गाना तो लेकर कोई दिक्कत ना, गाना तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन मैसेज गलत चला। मैसेज गलत कन्वे कराया गया। जैसे परवीन भाई एक और सवाल था, वो लास्ट इंटरव्यू में भी अपना डिस्कस हुआ था वैसे गोयत के बारे में जो आपने स्क्रीनशॉट दिखाए थे, पोस्ट थी जो उसकी। तो उनका कहना था कि भाई वो मेरा दोस्त है मगर उन माँ सरस्वती की कसम खा के कही थी कि भाई वो ना थे इस कबारा में अवेयर जब उनने वो चीज़ गिरी। चलो उनकी कसम बड़ी कर दी भाई, पर उसने दो चीज़ तो मानी है ना कि वो उसका दोस्त था और उसने वह पोस्ट डाली थी, मानी नहीं बात। पर वो ट्विस्ट कितना बढ़िया तरीके से कर गया उसकी, जब आपने उसके ऊपर एक बहुत बढ़िया सवाल कराया कि आपने लोगों तक तो पहुँचानी चाहिए थी ना यह बात, पहुँचाई तो नहीं, अवेयर तो कर सको थे। तब उन्होंने क्या कहा, नहीं तो बोला फिर मैं इसे में रह लूँगा अवेयर करने में। तो ये तो जवाब कौन है यार। फिर इसका मतलब इसमें रह लोगे आप तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूँ ना। इस बात थी आपने क्लियर तो नहीं करी। आपका सबसे करीबी दोस्त है उसने यह चीज़ करी है, आप उसकी डिनाई करने लग रहे हो ऑडियंस के सामने, आप उसकी क्लियर कौन करने लग रहे कि भाई इस पर चलो वही है यह चीज़। तो फिर मैं तो कुछ भी समझ सकूँ। यो मेरा उस तो सवाल था मेरे पिछले इंटरव्यू में कि यार मेरे गले यह चीज़ हुई थी, तो इसमें मैंने बुराई की, इसमें गलत किया था। बिल्कुल जायज़ बात थी भाई। अब उसकी आप ट्विस्ट करके और कि मैं और बता के जाने लग रहे तो वो तो आपकी गलती है भाई, मेरी को नहीं। उनका इस पर कहना था परवीन भाई के जो गोयत ने वो चीज़ करी थी पीछे था आपकी टीम में तो किसी ने गाली गलौज। कौन सी टीम भाई मेरी? पीछे तो मेरी कोई टीम को नहीं। या तो आप बताओ मुझे कौन टीम? गाली गलौज किस्ती होगी बाय नेम कर रखी उसने, तो किस्ती करेगा गाली गलौज इस बात पर होगी कि वार्निंग ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहा है भाई फलाना आर्टिस्ट का होगा तो खुद जिम्मेदार होगा। इस बात थी क्यों कर गाली गलौज के अगले कंपेयर कर सको, तो वो तो वॉर सरेआम धमकी थी। तो धमकी अलग चीज होगी, गाली दी तो शायद वो गाली देने पावर फिर, या वो फोन करके उन्होंने कहा भाई तेरा बंदा ने यह बात की देख लियो, तारा हिसाब कर देख लियो। उसने तो पर्टिकुलर नाम यूज करे ना कि वार्निंग फलाना आर्टिस्ट का, तो देख लिए बाकी बहुत दिन हो गए बोला भाई तने। उसके बाद आपने यह चीज इग्नोर कर दी थी या कुछ एक्शन लेने की ना सोची? क्योंकि आप इग्नोर, क्योंकि तंत्र तो कौन उसमें जिसने बात धमकी डाली थी, तंत्र तो कौन इसमें ओढ़े रहे हो।
एडलेड सिडनी ओढ़े रहो, ओढ़े बंदूक में एक गोली काटने खातर 25 साल देने पड़ा आपकी ज़िंदगी के। तो वह बात बेसलेस थी मेरे खातर, मेरे लेवल पर। आपने उस पर कोई एक्शन मेरे जीरो, इतना इब्बे में होया को नहीं है तो वो ये हरकत कर देगा। बदमाशी की बात तो कर दी उसने, लेकिन लोगों में मैसेज कन्वे हो गया ना कि फलाना बंदा है। और चल ठीक है, इस भी मेरी साइड तो छोड़ दे भाई कि मन ने क्या सोचा। इमेजिन कर इस उसकी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा आर्टिस्ट की पे, जिसका वो दोस्त है। लोग क्या सोचेंगे, किसने करवाई है यह चीज़? भाई केडी ने कराई, खासा वाला ने कराई, मेरा छोड़ दे, उसकी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का? इफेक्ट करेगी, क्योंकि आप इसे बात पर बहस करने बैठे हैं। और चाहे बात सच्ची हो चाहे बात झूठी लिखड़ी हो, लेकिन ये एक टॉपिक बन गया तो क्या वो उनकी इमेज को अच्छा बनाने लग रहे हो? नहीं। फिर तो यह चीज़ आई थिंक उसने आके क्लियर करनी चाहिए थी कि भाई हमारे आपसी सौ मतभेद हो सका है, लेकिन इस दर्जा पर हम ये हरकत को नहीं करा और ये गलत मैसेज गया है। पर आदमी आपकी हरकत था बाज आ जाया करें। अब वो पिछला इंटरव्यू आया था, उसने जब भी ये हरकत करी। होना जाना कुछ को नहीं, इन चीज़ा था कुछ को नहीं होना जाना, सुखी फूफा। पर इस वो जो कब है ना जहर घोलन लग रहे हो इंडस्ट्री में, तो जहर तो उड़ते भी घोलन लग रहे हैं। इस यो मैसेज पॉजिटिव जाने लग रहे हैं लोग। हम जो 10-10, 15-15 डिस ट्रैक मेरे पे लिख रहे हैं, जो लोग ने करे हैं, वो हर आदमी अगर कहीं ना कहीं मैं जाके देखूँ ना तो वो उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ जो यूट्यूबर्स रहे हैं, जिन जिन लोगों ने मैसेज कन्वे करे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो कहीं ना कहीं आप उसका गैल खड़े पा जाओगे। तो जहर मैं फैलाने लग रहा हूँ, जहर उड़ता आने लग रहा है। चाहो तो आप उस जहर थी आप रोक सको। मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? मैं तो एक बंदा हूँ यार, और मेरे अगेंस्ट कितनी चीजें हैं। तो मैं कौन हो गया जहर फैलानी है? जहर तो उस तरफ आने लग रहा है ना इतना ज्यादा। और अगर जहर लगा है, आपकी स्ट्रगल तो स्ट्रगल होगी। बोला भाई मैं बस में गया हूँ, मैं साइकिल पर गया हूँ, मैं सीढ़ियाँ न्यू लेके जाया करदा। मार भर के बालका ही कोई स्ट्रगल को नहीं, यंग बालका की। आप जहाज में चढ़ के शो लगा के और वापिस आके घर बैठे हो आपका इंडिया। आ कदे मेरे गले चाल तना दिखाऊंगा मैं कि क्यों करोड़ एक स्टूडेंट बन के जाए पाछे 14-14, 16-16 घंटे दिहाड़ी ला के, कोई महीना का जो पीछा आया करता उस पीछा थी यूनिवर्सिटी की फीस भर के, माँ बाप का कर्जा तार के, हरी बीमारी हो रही उनका उनके पीछे पुछा के, ओड़ा का खर्चा काट के, फिर इतनी सी कोई अमाउंट बचा कर दी। उस अमाउंट के गल अपनी लिखाई गायकी की कोई वीडियो बनाई है, वह एक गाना बने पाछर उसकी कंसिस्टेंटली 2 साल तक कंटिन्यू इंडस्ट्री के अंदर गाने दे के अड़ते ही पहुंचा हूँ भाई मैं। और जिस दिन तू पहुंच जाएगा ना इस तरह करके, पैर धोके पी लूंगा मैं तेरे। जहर तो कह दिया हर बंदे को अपनी स्ट्रगल ज्यादा लगती है, दूसरे की वो जानने की कोशिश भी नहीं करता कि उसकी कितनी, उसको सिर्फ उसकी सक्सेस नजर आ रही होती है, उसकी स्ट्रगल नजर नहीं आ रही होती। पलाथी मारे जिनके गरीबी किस ने बतावा, उन घर आए हैं। तने तो 1 मिनट में कह दिया जहर है फैलाने लग रहा है। तो ये आपका स्ट्रगल बहुत साल का रहा है। बिल्कुल रहे यार, कोई वन सॉन्ग वंडर को नहीं। उसने तुम्हें कह दिया बोले इसकी बनी बनाई पागी इंडस्ट्री। ये बात भी कही ना, कौन सी इंडस्ट्री मैंने बनी बनाई पागी? कौन सी इंडस्ट्री पागी मैंने बनी बनाई इंडस्ट्री डीजे म्यूजिक की थी भाई। जब मैं आया था डीजे सॉन्ग्स की बनी बनाई इंडस्ट्री थी, हिप हॉप म्यूजिक की बनी बनाई इंडस्ट्री को अंदर ही थी अपने दौरान। कल्ला आदमी थी उस तरफ लेके जाना पड़ा है कि यो म्यूजिक आ रहा है, हम इस पर भी काम करने लग रहे हैं। तो उन नकड़े जाके देखा है, अगर इसी बनी बनाई इंडस्ट्री होंगी ना तो भाई मेरे गाना पे भी पहले 100 मिलियन व्यूज होंगे, जो डीजे वाला पे पड़दे वायरल हो जाओ एक के दम तक। बनी बनाई इंडस्ट्री फोक की और डीजे म्यूजिक की थी, हिप हॉप और रैप म्यूजिक की बनी बनाई इंडस्ट्री नहीं थी जो उसने कही है या बनन लग रही है। और जितनी आहुति मेरे पे दी गई है ना मैंने दी है, जितनी पलड़े दे के गए पलड़ा ने दी है, जितनी आने वाले देंगे वे आने वाले देंगे। मैं ये जो कहा था ना कि बोला ये तो न्यू कहा मन ने सब कुछ कराया है, मैंने कोई एक लाइन ला के दो जिसमें मैं न्यू कहने लग रहा हूँ कि मन ने ही सब कुछ कराया है। कोई एक बात बता, मैंने क्या जो पिछले पॉडकास्ट में बैठ के जो पॉलिटिकली बातें करके गया ना घुमा के, एक भी बात का बेस कौन था किसी का भी? बोला भाई तने तो कहते बोला तने करया के है, 1 मिनट में कहते तने के करया है भाई? ये जो तेरा चश्मा ना तो इसकी तार के देखेगा और मारा वाली नजर आते देखा तो 14 साल पुराना आर्टिस्ट
एक नए बालक पर 2 घंटे बोल के गया है, तो कुछ तो कराया होगा उसने। बिल्कुल यार, सही कह रहे हैं। नहीं कौन बोला कोई, और बोला भाई आपके गाना में बोला खुद की बढ़ाई के अलावा इसके काट दे तो कुछ भी को नहीं। यह बात उसने बोल दी 1 मिनट में। अगर मैं उसकी पिछली हिस्ट्री में जाऊँ ना, तो सिवाय हनी सिंह की सस्ती कॉपी का मैंने कुछ को नजर आंदा उसमें। और एक वो था, जैसे कही थी कि बोले उसकी इंटरव्यू के अंदर टोन चेक करिए, वो जो आड़े बैठ के कह के गए थे ना बात, उस टोन में कौन थी वह स्टेज पे। जिस टोन में वे स्टेज पता बोले थे ना, वह टोन कैरी कर रहा हूँ मैं अभी तक, जो मेरे इंटरव्यू में लेके बैठा था मैं। उनकी कोई वीडियो हाँ, वगैरह हाँ, भाई है कि बिल्कुल मिल जाएगी भाई आप नोट है। लेकिन वह जो बता के गया ना जिस सॉफ्टनेस था, इस सॉफ्टनेस तक कौन बोले थे स्टेज तक। जो मन्ना कहने लग रहा है ना कि उसके पूरे इंटरव्यू में देखना मेरे खिलाफ उसके अंदर कितना जहर है, वह टोन मैंने उड़े तक कैरी करी थी जिस टोन में आप उड़ा जवाब दे के जा रहे हो मेरे थी। ठीक है, तो ताड़ी कदे ही आपकी बात दी भाई, चीज़ें आपकी तरफ से भी गलत हुई है। 1 मिनट में कह दिया बोला भाई जहर घोल दिया तने इंडस्ट्री में, कि मेरे तक पहला बदमाशी के गाने को नहीं है यार, कि मेरे तक पहला लोगों ने जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ करी को नहीं, तुम भी उसी का हिस्सा रहे हो, तो हमने भी करी है पर तेना जोर को नहीं आ। कहता अगर सेम उसी के लफ्जा में उसकी बात कन्वे करूँ ना, तो भाई हल्का सा जहर मैंने फेंकना जरूरी भी था, क्योंकि तू इस इंडस्ट्री की वाह डिमक थी जो हर उबर द पेड़ न खा जाती। ये उसका तरीका था जवाब है, इब उसकी यो जितना चुभेगा ना इतना ही मैंने उसका बोलोड़ा जवाब चुभा था। ठीक है, कभी भी किसी आर्टिस्ट को ये बात मत कहो तेरे पर तो माँ सरस्वती मेहरबान होगी और मारी आर्ट जहर होगी। और मैं कोई आड़ा धक्का तो कौन बैठा, एक यूथ ने, एक ऑडियंस ने, आज वाले बालका ने मेरे सुना तो मुरे बैठे हूँ भाई, तो इसका मतलब तो वह जो सारी यूथ वह सुनने लग रही है, तो फिर वह जहर सुनने लग रही है, तुम तो सारे कटगरम खड़े कर दिए। तेरे को मतभेद है, तेरे मन में कोई बुराई लगा है तना भाई मैं बुरा हूँ, तो तू मेरे तक बात कर इस मैटर पे, लेकिन ऑन कैमरा बैठ के ऐसी बयानबाजी ना कर जिसका कोई जवाब दे तेरे पे होगा नहीं बाद में, कुछ भी बोल के जान लग रहा है। बोला यो न्यू तो कह देगा यो ब्रो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, भाई मेरी मदद करने कोई को नहीं आया तारा मत, सही बताऊं तो ऊपरा दिखावा तो ठीक है कर दी होगी, कोई को नहीं आया भाई बड़ा दर्जे पे। इसलिए कहूँ मैं, या जो सो कोल्ड इंडस्ट्री है जो एक या ग्रुप बन रहा है, मैं इसका हिस्सा को नहीं भाई। और रही बात अंग्रेजी की, जिस शहर में मैं रहूँ ना भाई, उधर रहने खातर आपने अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीखनी पड़ा है, काम कौन चल रहा उसके बिना, तो मैंने टूटी फूटी सीख ली। लेकिन तेरी तरिया में सो कोल्ड अंग्रेज बनने की कोशिश कौन करूँ, यो क्यों दी क्या तक कि मैं फंस रहा तेरा ढंग तो बोल ले। अब जैसे एक सवाल और था कि अपनों को होते ना पिछले इंटरव्यू में कि ये आर्टिस्ट जो अपना हरियाणा से जाओ हैं वो घर घर जाके जो है नाच गाना कर रहे हैं। हाँ, तो आपका भी एक उसमें उसने वह वीडियो क्लिप दिखाई उसने ना, हाँ, पर आप उससे सवाल कौन कर पाए। वह वीडियो क्लिप मेरे इंडस्ट्री में आने से पहले की है। अच्छा, ठीक है, जो उसने यूज़ करी रहा वह 2018 की वीडियो है। अच्छा, ठीक है, फॉर हिज काइंड इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसा कुछ ना था कि क्या उसमें कि गाना बजाना भी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था उस टाइम पे, पढ़ा कर दे शायरी शुरी, वह जो शायरी जो उसमें बोल लो ना मैं, वह पाकिस्तानी शायरी है। हाँ, तो वे दोस्त थे वहाँ शराब पी, उन्होंने कहा था ना बोतल हाथ में ले रहा था, तो उसकी एक और काइंड इन्फॉर्मेशन खातर बता दूँ, गाना में बेशक कहता हूँ मैं पीऊँ ओकला के नहीं, 2014 के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया इस तरह पीने के लिए। कंप्लीट नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, शराब नहीं पीता हूँ भाई मैं। तो वो वीडियो क्लिप वो 2018 की वीडियो है जब आप इंडस्ट्री में, हाँ नहीं था मैं इस इंडस्ट्री में, मैंने गाना शुरू भी नहीं कराया था, तो वो मेरे घर के गैराज का मैं सरदार बंदे हैं पीने लग रहे थे, और मैं कमरे में था, किताब को पढ़ूँ था, नीचे आया था मैं, गाड़ी नीचे खड़ी थी गैराज के उधर चाबी लेन, तो उनकी पता कि वो शायरी शुरी पढ़ लिया है, तो मैं ऊपर जो पैड़ियाँ चढ़ने लगे, मैंने बोले डांडे शायरी सुना दे यार वो वाली। अच्छा, फिर मैंने वह बैठ के उनके बीच में मैं फिर सुनाऊँ, तो फिर मैं वीडियो बना के था हमने बढ़िया तरह सुना जद करी थी मैंने वह। ठीक है, 2018 इंडस्ट्री में तो कोई आना दाना बंदा वो थोड़ा लग गया भी है कि वो वीडियो थोड़ा बहुत पुराना भाई, उसने यूज तो कर दी और बोतल कह के, पर या के चीज है परवीन भाई, मतलब एक गलत इमेज डाल रहे हैं कि आप इसे जाके, मैं किसी की रोक थोड़ी ना सकूं यार, आप क्या सोच रहे हो, क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं सोच सकता इस बारे में। मेरे साथ अगर कोई प्रॉपरली डायरेक्ट कोई चीज़ हुई है, मैं उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा।
अब वो यहाँ 2 घंटे बैठ के बोल के गए। हमारा जो पिछला इंटरव्यू था उसमें तो उसके ऊपर 10 या 15 मिनट ही बात हुई है, और उसमें आउट ऑफ टॉपिक तो आप कहीं नहीं गए मेरे ख्याल से। जहाँ जहाँ जो चीज़ें हुई थी मैंने उन चीज़ों के ऊपर बात करी है, लेकिन वो तो आड़ आपकी भड़ास काट के गया है। ये वही बंदा है आपके इंटरव्यू में बैठ के, शायद पहले इंटरव्यू में जब इसने पॉडकास्ट खेलना शुरू किया था, इसने ये बात कही थी कि मैं तो दिल में रखा क्यों करता, मेरे दिल में तो कोई बात को नहीं, यही कही थी ना। तो आड़े 2 घंटे बैठ के बोल के गया, तो बात तो कोई थी तेरे दिल में। अब जैसे हम उसमें बात करने लग रहे थे तो मेरा एक सवाल था, बात में उनका हमारे टॉपिक आ गया था कि अगर आप नुए चैलेंज वाली बात करो तो उन्हें एक चैलेंज रखा था। एक्सेप्टेड है भाई, जब दिल करे जब मर्जी जमा तैयार हूँ। यो के चैलेंज हुआ भाई, मेरे द्वारा बीट लेके आ, लिख के लेके आ, क्या था AR रहमान है, तू तेरे द्वारा बीट लेके आऊँगा मैं। चैनल नहीं है तेरे पास, तेरा चैनल पर गेड़ गाना, जब तेरा बराबर गाना नहीं दे के मारा तो डांडा ना कहिए तू फिर गाना गिरी, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। चाहे तामेवा जो तेरी लॉबी सारे बैठ के लिख लियो, चाहे मैंने उसका जवाब देने में 6 घंटे लागो चाहे 6 महीने लागो, मैं फिर आऊँगा लौट के। बैर की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी ना है, मैं फिर मारूंगा गाना दे के। 65 जो तो मैंने कह दी खुल के, मेरे पे क्या पूछा मैं लेके आऊँ, चैनल नहीं क्या आपके पास, डाल दे उस पर तू। अगर मैं 65 जो तो मैंने कह दी, जहर तो कह दिया इनने कि भी जहर है, तो फिर जहर मेरी कलम में तभी उगड़ेगा भाई। फिर मेरे से आप इज्जत और तवज्जो की उम्मीद ना करना लफ्जा के अंदर कि भी मैं जंजीरें घाल के जी लगा के या कुछ ऐसे बात करूंगा। वो फिर अपना हिसाब तो होगी भाई, अपना हिसाब था, मैं अपना हिसाब था। जो ये लोग देख रहे हैं ना इन चीज़ां थी कि भी जो तमाशा होगा फिर बड़ी वाला करेंगे। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ढांडा भाई के पॉडकास्ट पार्ट 1 देखा, जिसमें ढांडा भाई केडी भाई ने कोई इंटरव्यू दिया और इनके सारा का सारा इंटरव्यू इनके खिलाफ दिया और इनकी स्ट्रगल के ऊपर बातें उठाई, तो वो उसका ही रिप्लाई करे। ये सिर्फ पॉडकास्ट शायद उनके रिप्लाई के लिए है, और मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है कि भाई का नाम क्या है, ढांडा नाम है या वो बार बार प्रवीण कह के बुला रहे थे। तो मुझे ये पता नहीं है कि भाई का नाम क्या है, क्योंकि मैं तो फैन हूं और मैंने जब से भाई को सुनना शुरू किया मैंने भाई के इसी नाम से इनको जाना है। आज मुझे भाई का नया नाम पता चल रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई का ओरिजिनल नेम क्या है। और बहुत जबरदस्त बंदा है यार, मैं तो भाई का फैन हूँ, क्योंकि भाई के जो भी गाने आते हैं, जितने भी गाने हैं, मैं वो सब सुनता हूँ। बहुत अच्छा कमाल का सिंगर है यार, रैप सिंगर कमाल का है भाई। भाई ने बताया कि भाई की स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी, कि वो पढ़ते भी थे, अपनी जॉब भी करते थे, अपने घर वालों को पैसे भेजने ताकि उनका भी गुजारा चल सके। तो उसके साथ साथ शौक को रखना ये बहुत मुश्किल काम होता है, और तभी आप इतनी जब स्ट्रगल करते हो तभी आपको कोई मुकाम मिलता है। और भाई आज उस मुकाम तक है यार, तो दुनिया भाई को जानती है, भाई के गानों का वेट करती है, मेरे समेत। उम्मीद है आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, और आप भाई के फैन हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि और मजीद वीडियोस, जबरदस्ती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।